नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है। तो देखिए यहां पर तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, यानी केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान यानी 60 अंश का कोण बन रहा है, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको यहां पर ज्ञात करनी है चाप की लंबाई, यानी जो वृत्त के चाप की लंबाई है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की चाप की लंबाई को ज्ञात करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, वृत्त की जो चाप की लंबाई है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे वृत्त की चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर हम पहली स्थिति को हल कर रहे हैं जिसमें हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने ये वाले फॉर्मूले को लिख लिया है। इसके बाद थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 60 अंश बटे 360 इंटू 2, पाई के स्थान पर आ जाएगा 22/7 और इंटू यहां पर आ जाएगा आर, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर है। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर है 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम आर के स्थान पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 छिंग 36। तो यहां पर आ जाएगा 1/6 इंटू यहां पर है 2 गुणित 22 गुणित 21 और यहां पर बटे में आ जाएगा 7। यहां पर देखिए 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 3 21 और यहां से 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहां से ये वाले दो से जो ये वाला 2 है वो हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको वृत्त के चाप की लंबाई जो है वो प्राप्त हो गई है। तो वृत्त के चाप की जो लंबाई है वो है 22 सेंटीमीटर। इस वाली स्थिति को हमने हल कर लिया है जिसमें हमको चाप की लंबाई को ज्ञात करना था। तो वृत्त के चाप की जो लंबाई है वो हमको प्राप्त हो गई है 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरी स्थिति को हल करेंगे जिसमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये वाली स्थिति को हम यहां पर हल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा करके इसको हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर देखिए यहां पर दूसरी स्थिति में हमको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो यहां पर हमने वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर ये होता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। इसके बाद हम यहां पर आगे इसको हल करेंगे। थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 60 अंश बटे 360 इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 और यहां पर आर वर्ग यानी जो त्रिज्या है वो है 21। तो यहां पर हो जाएगा 21 का वर्ग। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 छिंग 36। तो यहां पर आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 गुणित 21। यहां पर 21 का वर्ग था इसलिए इसको 2 बार लिख दिया, 21 गुणित 21। 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 3 21 और यहां पर 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1/2 इंटू 22/1 इंटू 21/1। अब हम इसके बाद इसको भी काट देंगे, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 11 बार। तो यहां पर बचेगा 11 गुणित 21। तो जब हम 11 में जब हम 31 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल को हमने ज्ञात किया। जब हम क्षेत्रफल को हम ज्ञात करते हैं तो वो आता है वर्ग के रूप में। तो यहां पर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर और यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 231 वर्ग सेंटीमीटर, यानी हमने इसको भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आपको यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, तीसरी वाली स्थिति को हम हल करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, इसको हम नाम दे देंगे O। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जीवा खींचेंगे, तो यहां पर हम एक जीवा खींच लेते हैं। तो यहां पर देखिए वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। तो हम इनको आपस में मिला देंगे और यहां पर जो है वो 60 अंश का एंगल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनको आपस में मिला करके वृत्त के केंद्र यानी O पर हम 60 अंश का कोण बना देते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम नाम दे देते हैं AB जो है वो हो जाएगी जीवा, और यहां पर हम एक बिंदु को नाम दे देते हैं C। तो अभी हमने क्या किया है, दूसरी वाली स्थिति में हमने चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी OACB, ये पूरा का पूरा जो ये वाला हिस्सा है ना, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हिस्सा जो है वो है OACB का क्षेत्रफल, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस पूरे हिस्से को हमने क्या किया है, ज्ञात कर लिया है, जो आया है 231 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरी वाली स्थिति में हमें क्या करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यहां से लेकर के ये पूरा जो हिस्सा है वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हमने ज्ञात कर लिया है, हमको ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, OAB, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यदि हम OAB का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन हमको यहां ना हमको आधार पता है और ना हमको ऊंचाई पता है, हमको आधार भी नहीं पता और हमको ऊंचाई भी नहीं पता, तो हम OAB का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी नहीं लगा सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको आधार ज्ञात करना पड़ेगा, यानी AB हमको ज्ञात करनी पड़ेगी और ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल देंगे। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से देखिए, वृत्त के केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालेंगे तो इसके 2 भाग बन जाएंगे। यहां पर कितने अंश का कोण है, यहां पर है 60 अंश का कोण। तो जब यहां पर 2 भाग बनेंगे तो 60 अंश के भी कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे, यानी 30 अंश और 30 अंश। तो हम क्या करेंगे, अभी वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल देंगे और यहां पर 60 अंश जो है वो 2 बराबर भागों में 30 अंश और 30 अंश में बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल देंगे, और जब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करने के लिए हमको आधार और ऊंचाई के मान की जरूरत होगी। तो यहां पर हमको आधार भी नहीं पता और हमको ऊंचाई भी नहीं पता, हमको सिर्फ ये पता है कि त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहां पर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहां पर ये वृत्त का केंद्र है और ये है परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है त्रिज्या। तो यहां पर भी सिर्फ हमको वृत्त की त्रिज्या बस दी गई है। तो यहां से हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल देते हैं। यहां से हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र से हमने जीवा पर लंब डाल दिया, तो यहां पर हमने नाम दे दिया है M। तो यहां पर वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा था, तो यहां से जब हमने वृत्त के केंद्र से जीवा पर हमने लंब डाला है तो 2 समान भागों में समद्विभाजित करती है। तो यहां पर 60 अंश का कोण था, तो जिसके 2 समान भाग कौन कौन से हो जाएंगे, 30 अंश और 30 अंश। तो यहां पर बन जाएगा 90 अंश का कोण। तो यहां से देखिए, अब यहां पर 90 अंश का कोण बन जाएगा और ये हो जाएगा समकोण। तो समकोण के सामने होता है कर्ण, तो यहां पर OA जो होगा वो हो जाएगा कर्ण और AM क्या हो जाएगा, तो समकोण के सामने होता है कर्ण, और थीटा जो है वो O पर बन रहा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब। तो AM क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा लंब, और यहां पर कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा OA। यानी यहां पर जो स्थिति बनेगी वो बनेगी लंब बटे कर्ण की। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, OM जो है वो लंब है AB पर। तो यहां पर हम लिखेंगे OM लंब है AB पर। तो यहां पर A
ओ एम बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, ये बनेगा 30 अंश का। इसी तरीके से एम ओ बी बराबर भी कितने अंश का कोण बनेगा, ये भी बनेगा 30 अंश का। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर देखिए कोण ए ओ एम, यहां पर ओ जो है वो बीच में है, यानी ओ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। और इसी तरीके से एम ओ बी, इस पर भी जो है वो 30 अंश का कोण बन रहा है। यहां पर भी हमने ओ को बीच में लिखा है, यानी ओ पर भी 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये दोनों जो है वो बराबर है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में हमको क्या करना है, लंब बटे कर्ण की स्थिति को देखना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, यहां पर हमको ए एम को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बनती है, तो इसको हम लाल बटे कक्का के रूप में समझेंगे। तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए एम। यहां पर आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि यहां पर समकोण है, तो आप इसको आधार क्यों नहीं बोल रहे हो, आप इसको आधार इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि यहां पर थीटा जो है वो है ओ पर। जब ओ पर थीटा है और थीटा के सामने होता है लंब, इसीलिए यहां पर ए एम जो है वो आधार नहीं है, वो है लंब, क्योंकि थीटा के सामने होता है लंब। तो ए एम आ जाएगा आपका लंब, और कर्ण जो है वो है ओ ए, तो ओ ए हो जाएगा आपका कर्ण। तो यहां पर लिखेंगे ओ ए, इसके बाद इसको आगे हल करेंगे साइन, और थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 अंश। तो यहां पर आ जाएगा 30 अंश बराबर ए एम जो है इसको हमको ज्ञात करना है, इसीलिए यहां पर आ जाएगा ए एम बटे ओ ए जो है वो है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान रख देंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, साइन 30 का मान रख दिया है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए एम जो है इसको हमको ज्ञात करना है, और ओ ए जो है वो है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद बीच में बराबर का निशान है, और यहां पर भी परिमेय संख्या है और यहां पर भी परिमेय संख्या है, तो इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा। तो 2 का गुणा जब ए एम में होगा तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणित ए एम बराबर 21 का गुणा जब 1 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 21। यहां पर क्या है, 2 गुणित ए एम, यानी यहां पर जो 2 है वो गुणा के रूप में है, तो गुणा का अपोजिट होता है भाग। तो यहां पर 2 जो है वो यहां पर भाग के रूप में आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 21/2, और यहां पर आ जाएगा ए एम 21 का आधा, क्योंकि यहां पर बटे में है 2, यानी 21 का आधा होता है 10.5। यदि आप 10.5 में यदि आप 10.5 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 21। तो यहां पर ए एम बराबर हमको प्राप्त हो गया है 10.5, यानी ए एम हमको प्राप्त हो गया है 10.5। आपने पढ़ा हुआ है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 समान भागों में बांटता है। तो ये हो जाएगी जीवा, और यहां पर वृत्त के केंद्र से हमने जीवा पर क्या डाला है, लंब डाला है। तो वृत्त के केंद्र से जब हमने जीवा पर लंब डाला गया तो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 समान भागों में बांटता है। जब ए एम 10.5 है तो एम बी भी हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, एम बी भी हमको प्राप्त हो जाएगा 10.5। किस तरीके से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए एम बी बराबर 10.5। अब हमको यहां पर क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ए बी। ए बी कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए एम प्लस एम बी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा ए बी का मान। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी। तो यहां पर ए एम जो है वो है 10.5, और एम बी जो है वो भी है 10.5। तो यहां पर ए बी बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको ए बी जो है वो प्राप्त हो गया है 21 सेंटीमीटर। यहां पर हमको ए एम बी प्राप्त हो गया है, एम बी भी प्राप्त हो गया है, और ए बी भी हमको प्राप्त हो गया है। और यहां पर हमको ओ ए
और यहाँ पर OB, ये भी हमको प्राप्त हो गया। अब हमको किसको ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है OM को। इसके लिए हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज OMB में, क्योंकि यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। हम क्या करेंगे? यहां पर समकोण त्रिभुज OMB से हम इसको हल करेंगे। इसमें हमको OB जो है वो हमको दिया हुआ है, तो OM हमको ज्ञात करना है। तो समकोण के सामने होता है कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब, तो MB हो जाएगा लंब। तो फिर OM क्या होगा? OM क्या होगा? ये हो जाएगा कर्ण, MB हो जाएगा लंब, तो OM क्या होगा? OM हो जाएगा आधार। यानी यहां पर कर्ण और आधार यानी आधार बटे कर्ण की स्थिति बनेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज OMB में, तो यहां पर हमको आधार बटे कर्ण की स्थिति बन रही। तो यहां पर हम लाल बटे कक्का से हम इसको समझते हैं कि आधार बटे कर्ण की स्थिति कहां पर बनती है। ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। तो आधार बटे कर्ण की स्थिति बन रही है कॉस थीटा में। तो हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? OM हो जाएगा आधार, तो यहां पर हम लिखेंगे OM, और कर्ण हो जाएगा OB, तो यहां पर आ जाएगा OB। इसके बाद कॉस और थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 30 अंश, तो यहां पर आ जाएगा 30 अंश बराबर OM जो है वो हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर आ जाएगा OM, और OB जो है वो है 21 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे 21। कॉस 30 अंश का मान होता है कर्णी 3/2, तो कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो होता है कर्णी 3/2। तो यहां पर हमने कॉस 30 के स्थान पर लिखा कर्णी 3/2 बराबर OM हमको ज्ञात करना है, और यहां पर है 21। तो अब हम क्या करेंगे? इनका हम कर देंगे त्रियक गुणा। तो 2 का गुणा जब OM में होगा तो ये हो जाएगा 2 गुणित OM बराबर 21 का गुणा जब कर्णी 3 में होगा तो ये हो जाएगा 21 कर्णी 3। इसके बाद यहां पर 2 गुणित OM है, तो गुणा वाली संख्या आ जाती है बटे में, तो यहां पर आ जाएगा 21 कर्णी 3 और बटे में आ जाएगा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा OM। तो यहां पर OM बराबर 21 कर्णी 3/2। यहां पर देखिए हर वाली संख्या जो है वहां पर कर्णी नहीं लगा हुआ है, तो हम इसमें हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे। तो यहां पर हमको OM जो है वो हमको प्राप्त हो गया है, यानी यहां पर ऊंचाई जो है वो हमको ज्ञात हो गई है। ऊंचाई है 21 कर्णी 3/2, और जो आधार यानी जो AB है वो भी हमने ज्ञात कर लिया। AB बराबर जो है वो 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वो रहेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो AB जो है वो रहेगा आधार, तो उसको हमने ज्ञात कर लिया है। आधार आया है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई रहेगी OM, तो ऊंचाई को भी हमने ज्ञात कर लिया है, ये है 21 कर्णी 3/2। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल को अब ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? वीडियो को रोककर आपको यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको आगे हल करते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू आधार जो है वो है AB, जिसको हमने ज्ञात कर लिया है। ये आया है 21 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा 21, और ऊंचाई जो है इसको भी हमने ज्ञात कर लिया है, और ऊंचाई है OM, तो ऊंचाई को भी हमने ज्ञात कर लिया है। ऊंचाई आई है 21 कर्णी 3/2। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। 21 का गुणा जब 1 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 21/2 इंटू यहां पर आ जाएगा 21 कर्णी 3/2। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। 21 का गुणा जब 21 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 441, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441, और यहां पर कर्णी 3 है, तो यहां पर हम लिखेंगे कर्णी 3, और बटे 2 का गुणा जब 2 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4। तो यहां पर देखिए 4 का भाग जब हम 441 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? तो यहां पर देखिए 4 एकम 4, फिर इसके बाद यहां पर 4 एकम 4, इसके बाद यहां पर आ जाएगा 1, भाग नहीं जाता तो यहां पर आ जाएगा 0, और यहां पर भी आ जाएगा 0। इसके बाद यहां पर दशमलव
और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और फिर यहां पर बचेगा 2, भाग नहीं जाता तो यहां पर आ जाएगा 0, और यहां पर हो जाएगा 4 पंचे 20, तो यहां पर आ जाएगा 20। तो यहां पर जब हमने 4 का भाग जब हमने 441 में दिया तो हमको प्राप्त हो जाएगा 110.25 और करनी में आ जाएगा 3। तो यहां पर देखिए हमने ओ ए बी का जो क्षेत्रफल यानी ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से का हमने क्या किया है, क्षेत्रफल को ज्ञात कर लिया। ये जो पूरा हिस्सा है ये हमको प्राप्त हो गया है 110.25 करनी 3। और अभी हमने यहां पर दूसरी वाले स्टेप में हमने क्या किया था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा क्या था, ये पूरा का पूरा ये वाला जो है यानी यहां से लेकर के ये पूरा जो है ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां से यानी ओ ए सी बी ये जो पूरा है इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, ये आया है 231 वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर अभी हमने क्या किया है, ओ ए बी यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्से को हमने अभी ज्ञात कर लिया है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कितना आया है, ये आया है 110.25 करनी 3। तो अभी हमको क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी जो सिर्फ इतना वाला हिस्से को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, ओ ए बी को हम घटा देंगे तो हमको ये वाला जो हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ओ ए सी बी, ये जो पूरा हिस्सा है इस पूरे हिस्से को हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 231, यहां पर माइनस तो हम माइनस लगाएंगे, और यहां पर अभी हमने ज्ञात किया है त्रिभुज ओ ए बी यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हमने ज्ञात कर लिया है। ये आया है 110.25 करनी 3। तो यहां पर 231 माइनस 110.25 इंटू करनी 3 का मान होता है 1.732। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 231 माइनस, अब हम यहां पर क्या करेंगे, 110.25 इंटू 1.732। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 190.73। 231 माइनस इन दोनों का करेंगे हम आपस में गुणा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 190.73। जब हम इनको आपस में घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 40.27। लगभग हमको यहां पर प्राप्त हो जाएगा 40.27। इस तरीके से हमने यहां पर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हमने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। ये वाला जो हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो गया है 40.27। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।